वर्कशीट क्रमांक 26 भिन्न एवं दशमलव को प्रतिशत के रूप में लिखना। 4/3 को प्रतिशत के रूप में लिखिए तो 4/3 गुणा 100, 4 का गुणा 100 के साथ में करा तो 400/3, 400 में 3 से भाग देने पर आया 133, सही 1/3 प्रतिशत। 3/40 को प्रतिशत के रूप में लिखिए तो 3/40 गुणा 100, 3 का गुणा 100 के साथ में हुआ तो 300/40, एक शून्य से शून्य को काटा तो 30/4, 4 में 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4 और 2 से भाग दिया 15 बार, 15/2 यानी 7, सही 1/2 प्रतिशत। 7/25 को प्रतिशत के रूप में लिखिए तो 7/25 गुणा 100, 7 गुणा 100/25, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 7 चौक 28 प्रतिशत। 0.25 को प्रतिशत के रूप में लिखिए तो 0.25 गुणा 100 यानी 25 प्रतिशत। 0.50 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, 0.50 गुणा 100 करा तो आया 50 प्रतिशत। 0.75 को प्रतिशत के रूप में लिखिए तो 0.75 गुणा 100 यानी कि 75 प्रतिशत। वर्कशीट क्रमांक 27 लाभ हानि की गणना करना। हम जानते हैं कि जिस मूल्य पे दुकानदार कोई चीज़ खरीदता है उसे कहा जाता है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पे उसे बेच देता है वो कहलाता है विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्रय मूल्य से तो दुकानदार को लाभ होता है, और जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो दुकानदार को हानि होती है। एक खिलौना 72 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेचा गया, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है यानी 80 विक्रय मूल्य है जो क्रय मूल्य से ज़्यादा है यानी कि लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य 80 में से हम 72 को घटा देंगे तो लाभ हुआ है 8 रुपये का। एक टी शर्ट 120 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेची गई है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो चूंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है इसलिए हानि हुई है, तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो आ रहा है 20 रुपये की हानि हुई है। एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1150 रुपये में बेची गई, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य है 1150, क्रय मूल्य है 1000, विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए लाभ हुआ, तो 1150 में से 1000 को घटा देंगे तो अंतर आ रहा है 150 रुपये, जो कि है लाभ हुआ है 150 रुपये का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 615 रुपये है, उसका विक्रय मूल्य 540 है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है यानी कि हानि हुई है, तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हानि हुई है 75 रुपये की। वर्कशीट क्रमांक 28 लाभ हानि प्रतिशत की गणना। लाभ हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, आपको ध्यान रखना है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी खिलौने का क्रय मूल्य 72 रुपये है, विक्रय मूल्य 80 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हुआ 8 रुपये का। अब कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ हुआ 8 रुपये का गुणा 100 बटे 72, तो यहाँ 800 में 72 से भाग दिया तो 11.1 प्रतिशत। किसी मेज को 840 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से इसलिए लाभ हुआ है 60 रुपये का। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य करेंगे हम। यहाँ पे एक शून्य से ये शून्य कट गया, 6 कम 6 और 6 से भाग दिया 14 बार, तो 100 में जब हम 14 से भाग देते हैं तो आ रहा है 7.15 प्रतिशत का लाभ हुआ। किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1100 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1100 में से 1000 को घटाया तो लाभ हुआ है 100 रुपये का।
लाभ प्रतिशत होगा लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे हम 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो को कट कर देते हैं तो यहाँ आ रहा है 10% का लाभ हुआ। यहाँ पे देखिए हानि निकालना है, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसी प्रकार से हम इसको भी हल कर लेंगे। एक कुर्सी 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चूँकि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसलिए हानि हुई 100 रुपये की। अब हानि प्रतिशत के लिए हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ 1 जीरो से 0 को कट कर दिया, 25 से भाग दिया 4 बार, तो 4 गुणा 10 यानी 40% की हानि हुई। एक पुस्तक 300 रुपये में खरीद कर 255 रुपये में बेची गई, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हानि हुई है 45 रुपये की। हानि प्रतिशत के लिए हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर दिया, 3 से भाग दिया 45 में, तो 15 बार, तो 15% की हानि हुई है। वर्कशीट क्रमांक 29 साधारण ब्याज में दर प्रतिशत की गणना करना। साधारण ब्याज का सूत्र होता है आई यानी कि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ पर आई यानी है साधारण ब्याज, पी है मूलधन यानी प्रिंसिपल, आर है रेट यानी कि दर प्रतिशत, और टी है टाइम यानी कि समय, और मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योग। दर निकालना है तो आपको 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय का सूत्र प्रयोग करेंगे। प्रयास करें। 4500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद सोहन 750 रुपये साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत बराबर 100 गुणा 750 बटे 4500 गुणा 2। तो यहाँ पे हम एक शून्य से ये शून्य को काट देंगे, दूसरे शून्य से ये शून्य को काट देंगे। 2 से हमने भाग दिया यहाँ पर 5 बार, 75 का 5 से गुणा करा और 5 से भाग दिया यहाँ पर, 5 एकम 5, 5 नाम 45। तो 150 बटे 9 गुणा 2 यानी 150 में 18 से भाग दिया तो आया 8.33%। रुपये 10,000 पर 5 वर्ष बाद किस दर से 800 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। तो दर प्रतिशत है 100 गुणा 800 बटे 10,000 गुणा 5। तो जब हम इसको हल कर लेंगे 2 जीरो से हम ये 2 जीरो को काट देते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, तो बच रहा है 8/5 यानी 1.6%। 3,500 रुपये पर 2 वर्ष बाद किस दर से 490 साधारण ब्याज देय होगा। तो दर है 100 गुणा 490 बटे 3,500 गुणा 2। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं हमने, 490 बटे 35 दूना 70। 70 से अब यहाँ 1 जीरो से ये जीरो काट दिया, 7 से 49 में भाग दिया तो 7% आया। रुपये 70,000 3.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं। 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा। तो ब्याज है साधारण ब्याज का सूत्र है 70,000 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको हल करा तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आया 4,900 रुपये। अब मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो 70,000 में हमने 2 वर्ष का ब्याज जोड़ दिया, तो 2 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना देय होगा। तो मिश्र धन होगा 74,900 रुपये। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया। तो उधार लिया गया धन बराबर ये सूत्र हमने लगा दिया है, ब्याज है 45 गुणा 100, दर 9% गुणा 1, तो 9 से भाग दिया, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 5 गुणा 100 यानी 500 रुपये है मूलधन जो उधार लिया गया है। आपके बैंक खाते में 2,400 रुपये जमा है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है। कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि। तो समय ये सूत्र लगा दिया है हमने, ब्याज है 240, 100 मूलधन है 2,400 बटे
गुणा 5, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो हम कट कर देते हैं। 24 से 24 में भाग दे दिया एक बार, बचा 10/5 यानी 10/5 यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 2 वर्ष। वर्कशीट क्रमांक 30 प्रतिशत लाभ हानि एवं साधारण ब्याज की समझ के लिए 25% को भिन्न के रूप में लिखो। तो 25%, तो प्रतिशत के चिन्ह का अर्थ होता है बटे में 100, तो 25% यानी कि 25/100। यहाँ 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4 हो जाएगा। 38% को दशमलव के रूप में लिखो, तो 38% यानी कि 38/100। तो यहाँ पे हमने भाग दिया 2 से 19 बार और 2 से भाग दिया 50 बार, यानी 19/50। 3/40 को प्रतिशत के रूप में लिखो, तो 3/40 गुणा 100, जिसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 100/40 के रूप में। ये 0 से 0 काटा, तो 3 धाम 30/4 यानी कि 7.5%। 1080 का 12% ज्ञात कीजिए, तो 1080 गुणा 12/100 यानी 1080 गुणा 12/100। यहाँ पे 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो काट दिया हमने, 2 से भाग दिया यहाँ पर 5 बार, 2 से भाग गया 6 बार, 108 गुणा 6/5, इन दोनों का गुणा करा तो 648/5, 5 से 648 में भाग दिया तो 129 सही 3/5। ₹100 में क्रय की गई ये किताब दुकानदार 120 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य दिखे यानी कि लाभ हुआ है 20 रुपये का, लाभ प्रतिशत लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर 2 ज़ीरो से ये 100 से 100 में भाग दे दिया हमने एक बार, तो बचा 20%, तो 20% लाभ हुआ। 15,000 रुपये पर 5 वर्ष बाद किस दर से 3,750 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। तो दर यहाँ पे हमने लिख लिया है 100 गुणा 3,750 बटे 15,000 गुणा, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो काट दिए हैं, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो काट दिया है, 375/15 गुणा 5। यहाँ पे हमने 15 से 375 में भाग दिया है 35 बार, बचा 35/5, 5 से भाग दिया 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 यानी कि 7%।